भाजपा विधायक के खिलाफ खबरें लिखने व रंगकर्मी की गिरफ्तारी की कवरेज करने के दौरान पत्रकार कनिष्क तिवारी को थाने में मारपीट करने और कपड़े उतरवाने के मामले में एक बार फिर नया मोड़ लिया है। अब पत्रकार कनिष्क तिवारी ने एक बार फिर विधायक सहित जांच अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने रेडियो पुलिस अधीक्षक भोपाल द्वारा कई जांच रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का डाटा रिकवर करने व इस दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किन लोगों से बात किए हैं, उसके मोबाइल कॉल डिटेल सीडीआर निकाली जाए तो कई बड़े खुलासे होंगे। अब इस मामले की सिंगरौली एसपी वीरेंद्र सिंह जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में मीडिया में कुछ भी बोलने से मना करते हुए कहा कि अभी विभागीय जांच चल रही है, जांच पूरी करने के बाद उसके बारे में बताया जाएगा। जिले की पत्रकार कनिष्क तिवारी आज सिंगरौली एसपी के यहां अपना बयान देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व में किए गए रेडियो पुलिस अधीक्षक की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज सहित उनकी अर्धनग्न कर फोटो खींचने वाले तत्कालीन अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित कई दोषी पुलिसकर्मियों का नाम आरोप पत्र में नहीं जोड़ा गया है। वहीं ऐसे पुलिस आरक्षकों को बलि का बकरा बनाया गया है जो वहां थे ही नहीं। ये जांच केवल औपचारिकता करते हुए फोटो वायरल की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन भाजपा के सीधी विधायक केदार शुक्ला के दबाव में है और मामले को खत्म करने की मुझे लगातार धमकी मिल रही है। बता दें कि पिछले दिनों सीधी कोतवाली में थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित पुलिसकर्मियों ने अर्धनग्न कर फोटो खींचे और उन्हें वायरल कर दिया था। फोटो में पत्रकार कनिष्क तिवारी सहित 8 युवकों को अंडरवियर में खड़े कर फोटो खींचा था। घटना को लेकर जहां चारों ओर भाजपा की किरकिरी हुई थी, वहीं पत्रकारों में काफी आक्रोश देखा गया था। मामले को तुल पकड़ते देख मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्यवाही की गई थी, वहां जांच के आदेश दिए गए थे। इसके बाद थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार और एक सब इंस्पेक्टर सहित कुल 7 पुलिसकर्मियों को खानपूर्ति करते हुए लाइन अटैच किया गया। पत्रकार रंगकर्मी और समाजसेवियों का मामला था। 2 अप्रैल की घटना है ये 2021 की। और नीरज कुंदेर जो रंगकर्मी है उनको पुलिस अरेस्ट करती है उनके घर से, तो उसी विषय में हम लोग थाने में गए थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो कृत्य हुआ था, कपड़े उतरवाए गए थे, मारपीट की गई थी, फ़ोटोज़ वायरल किए गए थे, उसी मामलों के लेकर। लेकिन अभी 8-9 महीने हो गए, हम लोग नाले के चक्कर लगा रहे हैं, कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। और जिस फर्जी आईडी के आरोप में नीरज कुंदेर को पकड़ा गया था, उसके ऊपर वो आईटी एक्ट की धाराओं पे उसको जेल नहीं भेजा गया था। वो बाद में मुझे जानकारी मिली, हम लोग के साथ जब हम लोग लाकअप में थे तो बाद में हमको ये जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये आप लोग पूछ रहे थे तो ये धाराएँ लगी है। तो हमने उनसे यही सवाल किया था टीआई साहब से कि सर आप उनको 151 लगाकर क्यों भेजा गया उनको, तो उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हम लोग के साथ मारपीट करते हुए फिर अंदर लाकअप में डाल दिए थे। और उसके बाद जब वो नीरज कुंदेर सेंट्रल जेल में थे, पड़रा में, सीधी में, उसके बावजूद वो आईडी जो फेसबुक आईडी तो एक्टिव थी, उससे पोस्ट आ रही थी उसके, लेकिन आज तक उस पोस्ट के विषय में नहीं पुलिस ने ध्यान दिया कि किस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है। फर्जी तरीके से नीरज कुंदेर को फंसा करके उसको जेल भेज दिया गया था। और हम लोग के ऊपर भी आईपीसी की धाराएँ उसी दिन लगाई गई थी अलग से। 151 लगा करके हम लोग को लाकअप में रखा गया 18 घंटे। और जो आईपीसी की धारा लगी आज तक उसका चालान नहीं पेश किया गया। और कभी सिंगरौली मुझे बयान के लिए बुलाया जाता है, कभी सीधी बुलाया जाता है। और अमित सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी थे जो भोपाल से आए थे पुलिस मुख्यालय से, तो वो भी आए थे। उन्होंने भी अपना निष्कर्ष दिया हुआ है जांच के बाद कि थाना प्रभारी को ही आरोपी बनाया गया था, मनोज सोनी जी को। आज तक उनके ऊपर FIR नहीं हुई है। अगर FIR नहीं हुई तो क्या वो निर्दोष हैं? अगर दोषी हैं तो FIR होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, उन्होंने निलंबित किया था मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कि जो भी है तो ऐसा बर्ताव होगा तो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। तुरंत अभिषेक सिंह परिहार और मनोज सोनी जी को। ओके कनिष्क जी, क्या कुछ मामला था? आप अभी फिलहाल में यहाँ सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए थे। मैं कनिष्क तिवारी वही पीड़ित पत्रकार हूं जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था। और ये लगातार
हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी उन 17 घंटों में, जब हमें लॉकअप के अंदर बंद किया गया था, मानसिक शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। हमारी तस्वीरें वायरल करके हमें सामाजिक भी प्रताड़ित किया गया, सामाजिक सम्मान और सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी स्थिति ये है कि हमें न कोई सरकारी मदद है, न कोई व्यवस्था मिली है, न कोई सुरक्षा मिली है। लगातार धमकियां मिलती हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करवा देंगे कि शायद तुम बयान देने लायक न बचो। हम रीवा में रहने लगे। मैं माखनलाल चतुर्वेदी संचार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और MA जर्नलिज्म कर रहा हूँ। बार बार यहाँ से नोटिस आती है सिगरौली SP के यहाँ से कि आपको बयान देने आना है, कथन देने आना है, विभागीय जांच चल रही है। सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है कि आखिर कितनी बार ये बयान लिए जाएंगे, कितनी बार कथन लिए जाएंगे, जबकि सारी बातें वस्तु स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जबकि रेडियो SP अमित सिंह खुद आए थे, पूरे मामले की जांच की थी। 6 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी तत्कालीन मनोज सोनी सहित उन्होंने दोषी पाया था। हालांकि उनकी जांच में कई तरह की विसंगतियां हैं। प्रमुख आरोपियों को उन्होंने दरकिनार करके छोटे छोटे पुलिसकर्मियों को केवल उन्होंने दोषी माना और एक थाना प्रभारी को दोषी माना। पूरे मामले में आपको बता दूं कि CCTV उस दौरान चालू था। हमने खुद जो है मॉनिटर लगा हुआ था जो थाना प्रभारी के कक्ष में, उसमें देखा था कि CCTV चालू था। पूरे काले कारनामे उस CCTV में कैद थे, लेकिन जांच में वो सभी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, इसलिए उस CCTV को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।